वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की पुस्तक वसंत से पाठ 6 भगवान के डाकिए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक संदेश युक्त कविता है। कविता में मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा, तो वो कौन होते हैं इस प्रकृति को दो नज़रों से देखने वाले। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बाधा नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता है। कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी जो प्रकृति है वो किसी तरह से भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश बादल अपने पानी को ले जाते हैं और ना जाने कहाँ पर जाकर बरस जाते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। जब एक देश के बाद बादल दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश में जाकर बरसते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि वो वहाँ का संदेश लेकर आए हैं, जिस जगह से वो आए हैं, और दूसरी जगह जहाँ वो बरसे हैं वो वहाँ संदेश दे रहे हैं। वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है और एक ही ईश्वर ने बनाई है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया, तो हम कौन होते हैं उस प्रकृति को बांटने वाले, उसमें फर्क करने वाले, उसको एक दूसरे से अलग समझने वाले। हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव अपने दिलो दिमाग में नहीं रखने चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यह सुंदर कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है और कविता की भाषा सरल और बहुत ही सुबोध है, जो समझी जा सकती है। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर हाँ, पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है, और इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिर जाता है। कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं का मतलब है, बाँचने का मतलब है समझना, पढ़ना। डाकिए आप सभी को पता है, संदेश देने वाला, संदेश पहुंचाने वाला, जिसे हरकारी भी कहा जाता है, दूत भी कह सकते हैं। महादेश, विशाल देश, चिट्ठियाँ, पत्र। कवि कहते हैं कि पक्षी बादल हवा इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता, और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उसके द्वारा लाए गए संदेशों को नहीं समझ पाते। उनके द्वारा लाए गए यह सब पत्र हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं, उनके लिए होते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है,
ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति में हैं, उन्हें हम अगर देखें तो दूर से ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहने लगती है और सब जगह अपनी खुशबू से सराबोर कर देती है। कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए हैं, और उन्हें हम डाकिया कहते हैं। वो डाकिये के समान हैं जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, उन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु जिसके लिए वे संदेश लाते हैं वे बहुत जल्दी से इस संदेश को समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, कहते हैं उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जो भगवानों के द्वारा भगवान जिस प्रकार से बादलों को भेजते हैं, क्या संदेश लेके, पानी उसमें होता है, बादलों में होता है, वो दूसरे देशों में जाकर वो बरस जाता है, दूसरे देश में अपना पानी बरसा देता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इस चीज़ को पेड़ पौधे समझ लेते हैं, पहाड़ समझ लेते हैं, इन सब चीज़ों को वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। तो भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये संदेश उन्हीं के लिए होते हैं। आगे पंक्तियां में पढ़ रही हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में आंकते शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अनुमान लगाना। केवल अर्थात सिर्फ धरती पृथ्वी को कहते हैं। सुगंध खुशबू, सौरभ भी खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पर्यायवाची शब्द है। पंखों या पांखों पंख के लिए इस्तेमाल हुआ है। तिरता मतलब तैरता। भाप जो वाष्पित जो पानी होता है उसे भाप कहते हैं। जो वाष्प बन के उड़ जाता है भाप के रूप में, उसे भाप कहते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं इस धरती पर, हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है, और यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर कुछ अपनी चोंच में दबाकर जो चीज़ लेकर चले जाते हैं, वो वहाँ पौधों के रूप में उग जाती है। कुछ हवा के साथ इधर उधर बहकर निकल जाती है। कवि ने कितने ही सुंदर कल्पना की है, और यह सच्चाई भी जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है, कि बादल हवा पेड़ पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं, और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस या अनुमान कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। यह तो हम भी जानते हैं, विज्ञान के विषय में भी पढ़ते हैं, कि जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है, धरती का तापमान अधिक हो जाता है, तो पानी वाष्पित हो जाता है, वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है, आसमान में चला जाता है वो धरती से ऊपर। वहाँ पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं, वाष्पित होकर वो वाष्प के कण बन जाते हैं। कहाँ पर? बादलों में। और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर
बह निकलते हैं और एक सुंदर वातावरण अपने में समेट लेते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ देते हैं। यह एक संदेश होता है कि पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है। ये बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की खुशबू जो दूसरी जगह जाती है, जो पानी है जो दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहां पर पहुंचाता है। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानती हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वो किसी बंधन को नहीं मानती और बिना रोक टोक एक देश से दूसरे देश उड़ती चली। वहीं महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। यहाँ एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से तात्पर्य है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का प्रतीक है। इतना सुंदर संदेश इस कविता के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाना चाहते हैं और वह संदेश है भाईचारे का, प्यार का, सद्भाव का। आज का पाठ यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। नमस्कार।